12 साल बाद घर लौटे, सिर्फ नाम के लिए। मृत समझे गए, फिर पत्नी को आपने देखी शैंपेन परोसते हुए। मैं 12 साल बाद मरा हुआ घर लौटा और अपनी पत्नी को मैंने खरीदे हुए हवेली में नौकरानी के रूप में पेय परोसते पाया, जबकि मेरा बेटा उसकी उंगलियां ताली की तरह ठोक रहा था। मैं अंदर नहीं घुसा, मैंने एक कॉल किया। सुबह तक उस घर की कोई भी चीज उनसे संबंधित नहीं रही। पटकथा सरल होनी थी। आंसू, सदमा, एक पत्नी का मेरी बाहों में गिर पड़ना, एक बेटा जो अंततः उस पिता से मिला जिसे उसने दबा दिया था। दुनिया के सबसे भयानक युद्ध क्षेत्रों में 12 साल बिताने के बाद मैं, रिचर्ड कोलमन, आखिरकार जिंदा चार्ल्सटन लौट आया था। मैं उस छाया में खड़ा था जहां हेज लाइन लोहे की बाड़ को छुपाती थी, उस संपत्ति को घूरते हुए जिसे मैंने मेहनत से कमाए पैसों से बनाया था। उस प्रकार के पैसों से जब आप देखते हैं कि उसके बिना क्या होता है। लेकिन घर वापसी के बजाय मैं एक ऐसी घटना में घुसा जिसे मेरा पेट जम गया। एक समारोह जो पूरी तरह से चल रहा था, क्रिस्टल जैसी हंसी, शैंपेन के ग्लास टकराना, वो चमकदार दिखावटी खुशी जो अमीर लोग शाम के लिए किराए पर लेते हैं। संगीत पार्टियों में फैल रहा था, पेड़ों के पार समुद्र की शांत आवाज को दबा रहा था। फिर मेरी नज़र एक आकृति पर ठहर गई और बाकी दुनिया धुंधली हो गई। एक महिला जो सख्त काले कपड़े और सफ़ेद एप्रन में भारी चांदी की ट्रे संतुलित करते हुए भीड़ में चल रही थी। वो थोड़ी लंगड़ी थी, उसके कंधे अंदर की ओर मुड़े थे, जैसे उसका शरीर चोट की उम्मीद करने लगा हो। डॉरथी, मेरी पत्नी। उस महिला का नाम दस्तावेज में था, वो महिला जो इस संपत्ति की रानी होनी चाहिए थी, अपने ही यार्ड में अजनबियों को पेय परोस रही थी। एक पल के लिए मैंने खुद से कहा, ये वो नहीं हो सकती, कि शोक मेरी दृष्टि को भ्रमित कर रहा है, कि समय ने यादों को भ्रम में बदल दिया है। फिर वो प्रकाश के नीचे मुड़ी और मैंने उसका चेहरा देखा, बढ़ा हुआ, दुबला, थका हुआ, ऐसा थका हुआ कि नींद ठीक न कर सके। मैं सांस रोक गया। मेरी नज़र टिकिया पैटियो पर, जहां राजशाही बैठी थी। बेंजामिन, मेरा बेटा, पूरी तरह से आराम करता हुआ, जैसे वो एक राज्य देख रहा हो जिसे उसने जीता हो। उसके बगल में एक महिला थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, वॉन, जो एक पन्ने के रंग की ड्रेस में परिष्कृत और पॉलिश्ड लग रही थी। वो उस तरह की व्यक्ति लग रही थी जो अपने दांत दिखाकर मुस्कुराती है, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। डॉरथी ट्रे लेकर उनके पास गई, सावधानी से, चुपचाप, अदृश्य बनने की कोशिश करते हुए। उसके हाथ कांप रहे थे। शैंपेन की कुछ बूंदें लकड़ी पर गिर गईं और फिर मेरा खून ठंडा हो गया। पन्ने रंग की महिला ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां चटकाईं, न जोर से न गुस्से में, साधारण तरीके से, जैसे आप एक कुत्ते को चटकाते हैं जो तुरंत नहीं बैठा। डॉरथी ने साफ झिझक दिखाई। उसने इतनी तेजी से माफ़ी मांगी कि वो अभ्यास में लगी थी। फिर एक और ग्लास ऐसे रखा जैसे उसकी जिंदगी उस कोण पर निर्भर हो। बेंजामिन ने एक बार भी नहीं देखा, न एक बार। उसने धीमे से बोरबोन का घूंट लिया, आंखें आगे की ओर, जैसे उसके सामने खड़ी महिला उसकी माँ नहीं थी, जैसे वो फर्नीचर हो जो चलता हो। डॉरथी ने थोड़ा मुड़कर दूर जाने की कोशिश की और रोशनी ने कुछ ऐसा दिखाया जिसे उसने छुपाने की कोशिश की। उसकी जबड़े की लाइन पर एक जख्म, पीला हरा, आधा धुला हुआ सिर के एक बाल के नीचे। ऐसा जख्म जो कैबिनेट से टकराने से नहीं आता। मेरे हाथ इतने जोर से मुड़े कि मेरे नाखूनों ने त्वचा को काट लिया। 12 साल की गुप्त सेवा आपको एक नियम सिखाती है जो आपकी जान बचाता है। अगर आप भावना पर चलते हैं तो आप भावना पर मरते हैं। और उस पल मैंने पूरी तरह समझ लिया कि उन्होंने क्या किया था। वे सोचते थे कि मैं चला गया हूं। वे सोचते थे कि मृत्यु प्रमाण पत्र अनुमति पत्र है, मेरी दौलत छीनने, मेरी विरासत फिर से लिखने और मेरी पत्नी को पीसने का लाइसेंस, ताकि वो याद न रख सके कि वो बेहतर की हकदार थी। वे सोचते थे कि कोई कर्ज लेने नहीं आएगा। मैं पार्टी में घुसा नहीं, मैंने गेट को जोर से नहीं खोला, मैंने अपना नाम नहीं चिल्लाया जैसे कोई फिल्म का नायक तालियां पाने के लिए। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।